मांगने का भी आरोप। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष मुजिबुर रहमान बबलू ने कैंसर से पीड़ित होकर लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वे काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने परेशान होकर यह कदम उठाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सपा नेता ने खुद को गोली मार ली है। मुजीबुर रहमान ने जो है वो अपने खुद के रिवॉल्वर से गोली मार ली है। कैंसर से वो लंबे समय से पीड़ित थे, जिस वजह से वो लगातार परेशान चल रहे थे और अब उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। और गाजियाबाद के प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद की स्थिति देश में बहुत खराब बनी हुई है। तमाम दावों के बाद भी अधिकारी प्रदूषण रोकथाम की खानापूर्ति करने नजर आ रहे हैं। जमीन स्तर की अगर बात करें तो अधिकारी और तमाम विभाग फेल नजर आ रहा है। यही कारण है कि बृहस्पतिवार को भी गाजियाबाद का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। यहां एक्यूआई लेवल 332 दर्ज किया गया और वहीं आसमान में दिन भर धुंध छाई रही। प्रदूषण बढ़ने के कारण वायु में नमी का जो है वो देखा जा रहा था। वहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर जो है ग्रेड 3 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कथित बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, फिर बिगड़े धीरज चड्ढा के बोल, जहां पर सपा महिला एमएलए की जमकर अभद्रता। बता दें, उन्होंने तुम्हें जूतों से मारूंगा, वही जो है कई ऐसी विवादित बयान भी दिया, जिसके बाद चुनाव में पहले भी इस तरह की अभद्रता वो कर चुके हैं। तो देखिए एक बार फिर से ये बिगड़ी बोल सामने आए हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी दे रहे, जहां कथित बीजेपी नेता के जो है फिर से बिगड़े बोल, उन्होंने चड्ढा का जो है फिर से एक विवादित बयान सामने आया है। सपा महिला एमएलए को उन्होंने जो है विवादित बयान दिया है। सीसा मऊ से सपा है, वो सपा के विधायक है और ऐसे में देखिए यहां पर एक बार फिर से बीजेपी के कथित नेता का ये बिगड़ा बोल सामने आया है। इससे पहले भी वो देखिए टिप्पणी कर चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने अभद्रता की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तुम्हें जूतों से मारूंगा। तो आप समझ सकते हैं ये लहजा किस हिसाब से बोला जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। कानपुर से ये बड़ी जानकारी दे रहे, जहां धीरज चड्ढा की ये बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। इसके पहले भी कई तरह के उन्होंने इस तरह की अभद्रता की है और एक बार फिर से देखिए उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, उन्होंने फिर से अभद्रता की है और ये पूरा मामला आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक अभद्रता के साथ सपा महिला एमएलए की जमकर अभद्रता की और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम्हें जूतों से मारूंगा। तो आप देखिए एक महिला के साथ इस तरह के जो है बयान देना और इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं किस तरह की कुटिल मानसिकता को ये अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता के देखिए बिगड़े बोल सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक महिला के साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तुम्हें जूतों से मारूंगा, इस लहजे में उन्होंने बात की है। इससे पहले भी देखिए धीरज चड्ढा का बयान सामने आ चुका है। इसके पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और एक बार फिर से उन्होंने एक महिला पर इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सपा की एमएलए हैं, जिस पर धीरज चड्ढा ने यह विवादित बयान दिया है, जिस पर उन्होंने महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है।
महर्षि महेश योगी की 108वीं जयंती महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या के प्रांगण में मनाई जाएगी। यहां पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और महर्षि संस्थान के अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान श्री राम की नगरी है और इस ऐतिहासिक पवित्र स्थान पर रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करना हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। वो महर्षि महेश योगी संस्थान की तरफ से हम लोग महर्षि महेश योगी की 108वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जयंती की वर्षगांठ मना रहे हैं। और उसको यहाँ अयोध्या मनाने का कारण ये है कि बहुत पहले महर्षि जी ने यहाँ पे हम लोगों को आदेश किया था, संकल्प किया था कि अयोध्या में भगवान राम के नाम पे ऐसा कार्यक्रम होए कि अयोध्या को हम पूरे विश्व में आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अयोध्या को स्थापित कर सके। और आध्यात्मिक राजधानी का मतलब है कि ज्ञान का यहाँ से प्रसार हो, और ज्ञान कौन सा, जो हमारे देश का वैदिक ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रसार हो और सारी दुनिया में जाए, और दुनिया को भारत का जो ज्ञान है, भारत का ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उसके द्वारा दुनिया में सुख। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अजीत वर्मा बदलकर बना आदिल खान, जहां पर घर में बनाई गई है पीर बाबा की मजार। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मजार की स्थापना में कई दलित हिंदू भी इकट्ठा हुए हैं, जहां पर नायब तहसीलदार भी हो चुके हैं धर्मांतरण का शिकार। अवैध मदरसों के बाद अब ब्रेन वॉश कर बनाया जा रहा है मुस्लिम। बीमारियों से राहत देने के जो है प्रलोभन दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर बता दें कि रुपए को लालच देकर कराया जाता है धर्म परिवर्तन। मौदहा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। अब देखिए किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्मांतरण का, ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पैसे की लालच देकर और इसी के साथ साथ आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, इस तरह के प्रलोभन देकर धर्मांतरण का ये पूरा मामला हमीरपुर से बता रहे, जहां अवैध के बाद अब ब्रेन वॉश कर मुस्लिम बनाया जा रहा है। बीमारियों से राहत देने का प्रलोभन दिया जा रहा है, रुपए का लालच दिया जा रहा है और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पूरा मामला मौदहा कोतवाली का हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्म परिवर्तन का ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर ब्रेन वॉश कर जो है मुस्लिम बनाया जा रहा है। और इसके देखिए प्रलोभन में कई ऐसे बड़े दिग्गज भी सामने आ चुके हैं और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, जहां आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि अवैध मदरसों का संचालन किया जाता है, लेकिन यहां पर देखिए धर्मांतरण का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर लोगों को ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपको जो भी बीमारी होगी उसको ठीक कर दिया जाएगा और इसका लालच देकर यहां धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अब इसका देखिए भंडाफोड़ हो चुका है, क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां धर्म परिवर्तन का ये धंधा चल रहा है। अब तक हमने सुनते हम आए हैं कि अवैध मदरसे जो है यहां संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब यहां पर ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, यहां पर पैसों की लालच दिया जाता है धर्म परिवर्तन के लिए। और देखिए कई ऐसे लोग भी इसमें फंसे नजर आ रहे हैं, जहां लोगों से बात की जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, पैसों की लालच दिए जाते हैं और यहां पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आशीष के नाम है, बजरंग दल का पूर्व जिला संयोजक हूँ। आज मौदहा में 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक घर पर दलित परिवार के घर पर आज धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर के जब मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि वहां उस मजार में चादर पोशी हो रही थी, वहां उर्स का कार्यक्रम था और लोगों को प्रलोभन देकर, धन का लालच दे करके और बीमारी का बहाना बना करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस मामले पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल की है, थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है, पुलिस ने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर जो दोषी हो और जो इस षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कन्नौज के नवागंतुक एसपी विनोद कुमार सीसीटीवी का अब जाल बढ़ाएंगे, जहां पर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी ने क्राइम रोकने के लिए योजनाओं की जानकारी दी और जिससे एसपी बोले कि महिला सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलेगा और थाना स्तर पर ही मामले निपटान को रहेगी। जहां पर अब एसपी ने आगे कहा है कि शासन की मंशा रूप जिले में कानून का राज कायम होगा।
देखिए, जो सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें जो जनता की शिकायतें हैं उनका नीचे लेवल से ही उनका समाधान होना, थाना लेवल से समाधान होना, तो ये प्राथमिकता है। देखिए, थाना स्तर से चाहे वो जमीन से रिलेटेड समस्या हो, चाहे किसी विवाद की समस्या हो, उसका थाना स्तर पे समाधान कराया जाएगा। सर, अगर दूसरा, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो इश्यू है उसको इंश्योर कराया जाएगा। जो भी घटनाएं होंगी उनका त्वरित निदान, गिरफ्तारी, कार्रवाई होगी। और वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है और तफ्तीश में जानकारी दी गई है तो संज्ञान में आया है कि ये वीडियो थाना खोड़ा अंतर्गत सोमबाजार स्थित दिल्ली 6 रेस्टोरेंट का है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम इरफान पुत्र अनावर है, आपको बता दें कि जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और यहां पर इस रेस्टोरेंट में रोटी बनाने का काम करता है। रोटी बनाते समय जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, ये रोटी बनाते समय उसमें थूक रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। संबंधित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और तफसील से जानकारी की गई तो यह संज्ञान में आया कि यह वीडियो थाना खोड़ा अंतर्गत सोम बाजार में स्थित दिल्ली 6 रेस्टोरेंट का है, जिसमें यह एक व्यक्ति जिसका नाम इरफान पुत्र अनवार है, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में रोटी बनाने का काम करता है। रोटी बनाते समय जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, यह रोटी बनाते समय उसमें थूक रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। संबंधित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बांदा में लॉ ऑर्डर की कंट्रोल करने वाला सिपाही खुद अनकंट्रोल हो गया। जी हां, जहां पर चौकी के सिपाहियों का शराब के नशे में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया, वहीं सिपाही पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा है। साथ ही आरोप है कि सिपाही ने मंडी समिति के व्यापारी और किसानों के साथ गाली गलौज भी किया है। शराब के नशे में धुत सिपाही जो है वो वीडियो में लड़खड़ाते हुए दिख रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने देर रात चौकी पर घेराव किया। खबर बिजनौर से है, जहां पर एसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में परेड की सलामी को लेकर परेड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि अनुशासन एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार जो है ड्रिल करवाई है, जिसमें से परेड के लिए यूपी 112 वाहनें, ड्रोन कैमरा, पुलिस लाइन, आवासीय परिसर आदि का भ्रमण कर निरीक्षण भी किया गया है और इस दौरान एसपी ने सभी को आश्वासन और दिशा निर्देश भी दिया है। लखनऊ विधानसभा के सामने 5 लोगों ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया है। विधानसभा के सामने आत्मदाह करने के लिए पूरा परिवार पहुंच गया। पति पत्नी अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ आत्मदाह करने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, ये परिवार निगोहा थाना क्षेत्र के
करौंती गांव का है, जहां पर आपको बता दें कि झूठे मुकदमे में जेल काटने के बाद भी युवक की आगे दिन शाह नाम का दबंग धमकी दे रहा है। वहीं पीड़ित परिवार में निगोहा पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें से तंग आकर पीड़ित परिवार ने यह कदम उठाया। और गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जबकि उनके 3 साथी फरार हो गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार बदमाशों पर गौकशी और गैंगस्टर एक्ट समेत आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस फरार 3 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आज दिनांक 9/1/2025 को गौकशी की घटना की रोकथाम हेतु पुलिस भोजपुर पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान कुछ बदमाशों द्वारा गौकशी की घटना को अंजाम देने हेतु फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। जब पुलिस वहां मौके पर जाकर के उनको चेक करने की कोशिश की तो उन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गोली से घायल बदमाशों के पास से तमंचे, जिंदा कारतूस व गौकशी के उपकरण भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश घायल हुए हैं 2 बदमाश, उनके नाम मुस्तफा व है। मौके से 3 लोग फरार हो गए हैं। घायल बदमाशों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में रोटी पर थूकने का वीडियो सामने आया है। यहां वीडियो में खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में दिल्ली 6 चिकन पॉइंट होटल पर काम करने वाले युवक रोटी पर कई बार थूकते हुए नजर आ रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो वही आपको बताते चले कि मामले का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिजनौर का रहने वाला है। और बुलंदशहर के नरोरा में घने कोहरे के कारण रोडवेज बस नहर में गिरने से बची, जहां पर रोडवेज बस ने घने कोहरे के कारण बस को गलत ढंग से मोड़ लिया था, जहां पर इस वजह से वो गंगा नदी में गिरते गिरते बच गई। हादसे के समय रोडवेज बस से 20-25 यात्री सवार थे। यात्रियों को रोडवेज बस में पुलिस ने रेस्क्यू कारण हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रोडवेज बस बरेली से दिल्ली जा रही थी। घटना रात 12 बजे की बताई जा रही है। मामला नरेला थाना क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज का है। और दिल्ली जा रही थी लगभग 12 बजे के लगभग एक्सीडेंट हुई है। पुल के जो बैरियर है वहाँ पर टकरा के लटक गई गाड़ी। उसमें सवारी 28 सवारियाँ थी उसमें। कोई हताहत तो नहीं है जी? कोई हताहत तो नहीं? कोई हताहत नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं यार मतरौली। अच्छा जी। और मेरे साथ में कल्याण सिंह जी हैं जो दुर्घटना प्रभारी हैं। दोनों मौके पहुंच गए थे। यात्रियों को ट्रांसफर करवा दिया गया है और बस रेटर भिजवा कर करवा दिया। और वही HMPV वायरस को लेकर भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसे लेकर सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया है कि यह वायरस कोरोना वायरस जितना घातक नहीं है। लक्षण तो कोरोना की तरह ही हैं, लेकिन कोरोना से ये बहुत हल्का है और इस वायरस की पहचान वर्ष 2001 में हो चुकी थी। ये वायरस आम सर्दी जुकाम जैसा है, जिसमें कि लोगों को बुखार, नजला, जुकाम, खांसी और गले में दर्द और सांस लेने जैसी समस्याएं आती हैं। और साथ ही उन्होंने बताया है कि इस वायरस से बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है। इस वायरस से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है।
ये एक वायरस जो जिसको आप HMPV बोल रहे हैं, उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यानी इस तरह का वायरस है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ऊपर वाले हिस्से के जो हमारे श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करता है। और ये इसमें जो लक्षण है वो कोविड से मिलते जुलते हैं, जिसमें बुखार आना, जुकाम होना, खांसी होना, गले में दर्द होना, सीने में दर्द होना, इस तरह के लक्षण इसमें सामने आए हैं। और ये वायरस 2001 से पहचान में आया है और पूरी दुनिया में इसके केस ऐसे इक्का दुक्का केस आते रहते हैं साल भर में। इस समय चीन में इन केसों के आने की जो प्रतिशत है वो कुछ ज़्यादा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पे है और उनके मद्देनजर सभी राज्यों में, सभी जिलों में एहतियात के तौर पे हम लोग सर HMPV वायरस भी एक चाइना का कोविड था। कोविड बहुत खतरनाक कोविड रहा है लोगों के लिए। जो पीरियड रहा है कोविड का बहुत खतरनाक रहा है। लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, लोगों ने जो अपने थे वो खो दिए हैं। और अब तो जैसे वो खतरनाक था, अब ये भी नहीं पता कि इसका प्रिकॉशन क्या होगा। उसके तो प्रिकॉशन स्टार्टिंग में पता चल गए थे, इसके प्रिकॉशन अभी पता नहीं चले हैं कि क्या प्रिकॉशन रहेंगे इनके। संज्ञान में आया है कि अलग-अलग मेडिकल और वहीं मैनपुरी में महिला चिकित्सक और बीजेपी नेता के नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। ये विवाद महिला चिकित्सक के लेट आने को लेकर हुआ था और आपको बताते चले कि चिकित्सक सलूकनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात हैं। बीजेपी नेता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पत्नी का चेकअप कराने गया हुआ था। वहीं आपको बता दें, बीजेपी नेता दीपक मिश्रा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से महिला चिकित्सक की शिकायत की। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रौदीप ने कार्रवाई करने का भी रही है और ये पूरा मामला बरनाहल के सलूक नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। वीडियो वायरल हो रहा है वो महिला चिकित्सक के लेट आने से संबंधित है। तो अगर जैसा कि आप लोगों के द्वारा बताया गया, तो अगर निश्चित तौर पर अगर महिला की अगर लेट आई हैं और कुछ ऐसी बात है तो उस पर जांच करके जो भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। जो भी प्रशासनिक कार्रवाई संभव होगी उनके खिलाफ की जाएगी। महिला चिकित्सक हमारी कोई नोकझोंक नहीं हो रही है। आज मैं अपनी पत्नी प्रेग्नेंट थी, मैं उनको लेके हमारे गांव के पास में सलूक नगर CHC पड़ती है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम होता है डिलीवरी का। तो मैं पत्नी को अपनी लेके गया। 11:03 पे मैं पहुँच गया था हॉस्पिटल के अंदर। 12:27 पे महिला चिकित्सा अधिकारी आती हैं। तो उन्होंने केवल इतना ही पूछा, हमने डॉक्टर साहब ये आपके आने का कोई समय है? अगर कोई पेशेंट ज़्यादा परेशान हो, उसके साथ कोई ट्रेजेडी घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, लेट हो गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं माननीय CMO साहब और चिकित्सा अधीक्षक बरनाहल से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारा सलूक नगर CHC है, इसमें फिंगर मशीन लगवाने का कार्य करें, जिससे कि सुचारू रूप से अधिकारी आ सकें। इस समय हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के बरनाहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां एक के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं चिकित्सकों की लापरवाही अपने आप में कई सवाल पैदा कर रही है। एक ताजा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलूनगर का है, जहां एक चिकित्सक और बीजेपी नेता का नोकझोंक होते हुए का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ आखिर कब कार्रवाई की जाती है। टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, मैनपुरी। नहीं, आप 1 बजे आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर रोज हो जाता